करके बच्चे गलत रास्ते चले हुए हैं, कुछ फिल्मी स्टाइल में जीना चाहते हैं। हमें अपने धरातल से शुरू करना होगा और हमारा फर्ज बनता है, यानी कि हम अपने कर्तव्य को बड़े अच्छे से समझें कि हमने कैसे दो चीज़ों का मिलन करना है, पैरेलल चलानी है दोनों चीज़ें एक साथ समान धारा में, और वो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हम जिन लोगों के बीच जाते हैं उन्हीं की भाषा में हम उनसे बात करें। अब तो ये डिबेट टीवी पे भी आप ये डिबेट देखते हो कि एक डॉक्टर है, अगर वो ज़्यादा इंग्लिश बोल रहा ज़रूरी नहीं है वो हमें अच्छी दवाई दे। पहले जो नस देखने वाले अपने वैद्य हकीम होते थे वो आधा ठीक तो मनुष्य को उसकी मन की बातें पूछ के बता करके समझा देते थे, तो वो मान लेते थे कि मेरी बीमारी जो है वैद्य जी ने पकड़ ली और मैं ठीक हो जाऊंगा। ये एक साइकोलॉजिकल विषय है, यानी कि हमारी मानसिक स्थिति एक्सेप्ट कर लेती, मैंने गोली दवाई ले ली और मेरा बुखार उतर जाएगा। ठीक है, तो नए जो बच्चे हैं वो दादा दादी से अपनी घरेलू भाषा में बात करें। माँ बाप के संस्कार जो घर से निकलते समय हमें आज भी दिए जाते हैं कि बेटी ध्यान से जाना, और ये बात पुरुषों को समझनी चाहिए कि ध्यान से जाने को हमें कोई डांगर पशु थोड़े मारते हैं। अपनी बेटी को डर है तो किससे है, ये जो पुरुष समाज है बहुत अच्छे से जानता है। और मैं चाहती हूँ कि वह एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, 100% तो मैं भाइयों को या मेरे पुरुष समाज को नहीं देना चाहूँगी। अब तो मतलब 50-50 हो गया लगभग। ये जो फिल्मी दुनिया है ना, ये चकाचौंध जो टीवी पर्दे पे देखते हैं, ऐसा कल्चर ऐसा पहनावा मैं अपनी आम बसों में देखती हूँ। हम समाज में जहाँ भी जाते हैं अपने हिसाब से हमें जाना चाहिए। हमें अगर एक एग्जाम्पल देती हूँ, उदाहरण के तौर पे अगर किसी की डेथ हो रखी तो हम सिंपल जाएंगे बड़ा आसानी से। अगर हमें स्कूल में जाना है तो ड्रेस कोड बहुत अच्छा है, भारतीय संविधान में है ये, अदरवाइज ये किसी अदर कंट्री में ज़्यादा लागू नहीं है। हमारे यहाँ मैंडेटरी है, यानी कि ज़रूरी है। स्कूल चाहे प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, उसमें ड्रेस कोड इसीलिए दिया जाता है कि कोई ऊंच नीच की भावना हमारे मन में ना आए। किसी के पास लाखों का पहनने का हो और कोई खाक है, बराबर है। और आज तो बदहाली का ऐसा समय है कि 10,000 रुपये के कपड़े और गोड्डों से फटे हुए होते हैं। तो आप उन चीज़ों का अनुसरण करें जो हमें आगे ले जाएंगी। ठीक है, स्टडी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और जिसने बेटी को पढ़ा दिया तो सोच लो उसने 2 घर सुरक्षित कर दिए हैं। आज जिस घर में 5 या 6 या 10 पढ़ी लेडीज है, तीसरी क्लास के बच्चे का होमवर्क करवाने का समय जब आता है तो ट्यूशन ढूंढने लग जाते हो। शायद ही पिता समय दे पाता है, ये काम माँ करती है, और वो तभी कर पाएगी जब आप उसे शिक्षित करेंगे। समाज की ऊंच नीच, समाज का उतार चढ़ाव और हमारा अपने घर परिवार के प्रति कर्तव्य, एक भारतीय सुशिक्षित नारी जो होती है वो बहुत अच्छे से निर्वहन करती है अगर उसको अवसर दिया जाए तो। आज की पीढ़ी को हम एजुकेशन के लिए शायद अपनी औकात से ज़्यादा हम उनके ऊपर खर्चा कर रहे हैं। विषय आकर के अटक जाता है कि नौकरी, पहले इसको जीवन निर्वाह बोला जाता था, आज इसको हम नौकरी बोल रहे हैं, जिसके लिए मारामारी हुई पड़ी है। और हम सबको पता है जीवन बिताने के लिए तो गुजारा तो चाहिए ना, कोई रोजगार तो जरूरी है। हमारे जो पैतृक कार्य थे, यानी कि किसान की बेटी खेती डांगर पशु सब सीख जाती थी, बनिए का बेटा सब सीख जाता था कैसे सामान बाजार से लेना है, कैसे ग्राहक को देना है, सुनार सीख जाता था कैसे अपनी सोने की टूमें बनानी है। अब हर आदमी सिर्फ एक ही चीज़ के पीछे पड़ा है कि मुझे तो नौकरी करनी है। ये विषय जो है ना, जिसके घर में माँ बाप बच्चे का पेट पालने लायक गुजारा है, उस बच्चे को खासकर अपने दिमाग से ये जो नौकरी के कीड़े ना वो निकाल देने चाहिए। और माँ बाप को भी मैं यही कहूँगी, अगर आपके बच्चे में टैलेंट, शायद माँ बाप ही ऐसे पहले गुरु होते हैं जो अपने बच्चे का नेचर पहचान लेते हैं, उसकी इच्छा पहचान लेते हैं। जिसका बच्चा रोज़ दीवारों का भिड़ता होगा वो माँ बाप बता देगा कि मेरा बेटा कुछ नहीं करेगा दुनिया में। और जिसकी बेटी शाम तक 6 उलाने लेकर के घर आएगी वो माँ भी समझ जाएगी कि मेरी बेटी एक ना एक दिन क्या गुल खिलाएगी।
ठीक है ना। तो मैं अकेला पुरुष समाज को नहीं कहूँगी, इसमें मैं माताओं का सहयोग जरूर चाहूँगी कि अपनी बच्चियों को पढ़ाइए, आप उसको आधुनिकता में जाने दीजिए, पर चकाचौंध से जरूर बचाइएगा। मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है इस बात के लिए। हमारे संस्कारों को हम कभी ना भूलें। इस धरोहर के पीछे विश्व के जितने भी देश हैं वो भारतीय नारी के कायल इसीलिए हैं, और भारतीय पुरुष जो बहुत सम्मान करते थे। आज एक हरियाणा दिवस के मौके पर एक ट्रेंड चल रहा है कि हम बिना पहचान जान के भी भाई कह देते हैं। ये अवसर भी सिर्फ अपने भारत में और खासकर हरियाणा में ही लागू है। कोई जान पहचान का नहीं होता। हम उससे एक ही बात बोलेंगे, भैया या भाई आप ऐसे कर दो या आप उधर हो जाओ, मुझे कहीं जाना है रास्ता बता दो। दुनिया के बाकी देशों में ऐसा नहीं हो पाता है। बात रही भाई MS जादूगर, बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं। बड़ा आसानी से बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में हर गांव जाकर के, अभी तो इन्होंने गांव से स्टार्ट किया है। मैं ये कहना चाहूँगा आज इस मंच के माध्यम से कि वो दिन दूर नहीं है जब भाई को शहरों में बुलावा आएगा कि आप यहाँ आइए और अपना प्रोग्राम करिए। शिक्षा देने के दो तरीके होते हैं। एक तो आपको किसी को डरा करके, डिप्रेस करके, कोई चीज़ आप दबाव डाल करके बोलोगे ना तो बच्चे नहीं मानेंगे। मैं ये बात बड़ों पे भी लागू होती है। अगर पत्नी प्यार से कहेगी तो शायद पति मान जाएगा, माँ प्यार से कहेगी तो बेटा मान जाएगा, एक नहीं तो 2 दिन में मानेगा। जबरदस्ती अगर आप किसी के ऊपर कुछ भी थोपते हो तो वो बात हजम नहीं होती। और ये भाई नशा मुक्ति अभियान जो है उसको एक मनोरंजन के माध्यम से गांव गांव जा कर के, और अब तो मैं कहूँगी गली कूचे घर कुछ नहीं छोड़ा इसने। और मैं भाई के लिए दुआ करूँगी कि ये विश्व स्तर तक इनका प्रोग्राम जाए, और हमसे जो सहयोग बन पड़ेगा, हमसे मतलब हम सब से, आप ही इनका सहयोग करें, क्योंकि ये समाज को जागरूक करने की एक मुहिम लेकर के चले हैं, एक मिसाल जला कर के चले हैं, और उसकी गूंज विश्व के सभी देशों में पहुंच चुकी है और पहुंच जानी बहुत ज़रूरी है। जो टीवी फिल्मों में देखते थे इतनी बड़ी बड़ी सिगरेट, उनको सिगार बोला जाता था। आपने देखा होगा टीवी में नसों में इंजेक्शन देते थे नशे के, वो सारा कल्चर अपने गांव में आ चुका है। और हरियाणा को इसलिए खतरा है क्योंकि पंजाब साइड से वो लगता है पाकिस्तान, और राजस्थान साइड से भी बहुत नशा फैला हुआ है। और खासकर मैं उन माताओं से कहूँगी जिनके बच्चे 10वीं पास कर चुके हैं और शहर में पढ़ने जाते हैं। ये बात सिर्फ लड़कों के लिए नहीं कह रही मैं, कोई माँ भलेखे में मत रहना। आजकल लड़कियां भी बहुत नशा कर रही है। मैं हिसार यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में देखती हूँ, वहाँ मतलब माताओं, मैं आपको बताने लायक हालात नहीं है इसलिए मैं बताना नहीं चाहती हूँ। माँ बाप सोचते हैं तो वो चलो ऐसे परिवारों की जिन्होंने बहुत अमीर औलाद है वो कुछ भी करे, माँ बाप के पास समय नहीं है उनको संभालने का। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए सबसे पहले कि हम अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, उसके बाद हम किसी दूसरे का कुछ खराब कर रहे हैं। आप शिक्षित होइए और आप अपने टैलेंट को पहचानते हुए भेड़ चाल मत बनिए, किसी ने कुछ करना है करिए। आज दुनिया के हर फील्ड में यानी कि हर क्षेत्र में उन्नति और प्रगति बहुत मायने रखती है। पहले जैसी बात नहीं रही भाई किसी के पास कुछ है, खानदानी जो था वही रईस बनता चला जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप में टैलेंट है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और फिर मैं बिचबड़ी गांव के सभी लोगों से कहूँगी कि मेरे भाई का इतना सहयोग करें। प्रोग्राम बहुत अच्छा और आप लोग शांति से सुन रहे हैं, पता नहीं आज लोग सो गए हैं या रूटीन में इतने आते हैं। हमारे गांव में भाई ने प्रोग्राम किया तो वह बहुत ज़्यादा भीड़ थी और बड़ा अच्छा लगता था देख करके। और आप सभी को भी धन्यवाद दूंगी। सोशल मीडिया के ज़माने में आजकल लोग फ़ोन में बिजी हैं, टीवी देखने भी छोड़ दिए, तब भी आप भाई की बातें सुनने आए हो तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मैं भाई को एक बार फिर बधाई दूंगी कि अपने प्रयास को जारी रखिए, हम आपके साथ हैं। और बिल्कुल जब तक अंतिम सांस रहेगी
कोई भी सामाजिक बुराई कुरीति समाज में फैलती रहेगी। और ये दिन दूर नहीं है, क्योंकि जैसे मैं कुछ कुरीतियाँ समाज में पहले थी, बाल विवाह खत्म हो गया ना, किसी ने तो उसका भी बीड़ा उठाया था। सती प्रथा थी जो अपने आप में गला घोटने वाली थी। 5 साल की बच्ची का शादी करवा दी जाती थी और उसके बाद उसको भी जिंदा जला दिया जाता था, उसको सती प्रथा बोलते थे। आज के समय में हम अपने पतिव्रता धर्म को निभाते हुए हर चीज़ के लिए आज़ाद हैं। चाहे रोजगार कमाने का यानी कि काम करने का अवसर है, हम बराबर हैं। जरूरी नहीं है कि ये इनका काम है कमा करके ये लाएंगे, नहीं, हम 50-50 करेंगे। अगर आपके ऊपर भार आधा हो जाए ना, तो आप जीवन को खुशहाल बना सकते हैं और बड़ी आसानी से बना सकते हैं। हमारी आपसे यही विनती है कि भाई बड़ी प्यार की भाषा में गांव-गांव समझा रहे हैं। मेरे चाचे ताऊ इकट्ठा बैठने के लिए हुक्का पी लेते थे। वो इतना बड़ा नशा नहीं था, क्योंकि वो हंसी मजाक मनोरंजन उस हुक्के के चारों तरफ बैठ करके ही करते थे। आजकल ऐसे नशे चले हुए हैं, पास रहने वाले आदमी को खुशबू तक नहीं आती, यानी कि हमें पता भी नहीं चलता कि आदमी क्या कर रहा है और गलत में जा रहा है। इसीलिए माताओं, अपने 10 साल के बच्चे हैं, 10वीं +1 में जो बच्चे हैं, उनके कपड़े ज़रूर चेक करिएगा। आगे पीछे आपको समय मिले तो उनके स्कूल बैग ज़रूर चेक करिएगा। और पिता या माता घर में जो भी बच्चे की केयर कर रहे हैं, हर वीक, यानी कि ज़्यादा नहीं कहूँगी मैं, हफ्ते 10 दिन में उसका फ़ोन ज़रूर चेक कर लीजिएगा। क्योंकि आजकल ज़िंदगी का सीक्रेट जो है वो फ़ोन के अंदर है। किसी बच्चे का फ़ोन खोल के देख लो, अपने आप पता चल जाएगा। मैं सब कुछ दे दूँगा, बस मेरा फ़ोन दे दो मुझे, ऐसा हो रखा है। यानी कि जो इनके समय का पहले वो था प्रावधान कि इतनी उम्र में बच्चे को ये अकल आएगी। ये यूट्यूब जो है, ये सोशल मीडिया जो है, ये अदर कंट्री की एक नकल तो आ गई है, लेकिन यहाँ एक उम्र की लिमिटेशन होती है। वहाँ हर बच्चा अपनी आईडी बनाता है अपनी एक्चुअल उम्र से, और अपने यहाँ 25 साल का भी वही देख रहा है, 10 साल का भी वही देख रहा है, 5 साल का भी वही देख रहा है, और ज़्यादा शर्म की बात है 50 साल का भी वही देख रहा है। सोचने लायक बात है। और मैं ज़्यादा भाषण बड़ा नहीं करूँगी, हम सबको पता है, बस अमल करने की बात है। बातें बनाना बड़ी आसान बात है, उस पर अमल करना सीखो। अगर मेरे भाई के कहने से इस गांव के 10 युवा भी सुधर गए तो मैं इनके प्रोग्राम को सक्सेस मानती हूँ। और ऐसा मेरे भाई ने हर गांव जा कर के किया है, और मैं इनकी हिम्मत की दाद देती हूँ कि कंटिन्यू दिन में, इससे इनका खाना पीना आप लोगों के यहाँ हो जाता है, इसके अलावा भी ज़िंदगी के खर्चे होते हैं। ये आपसे कुछ चार्ज पे नहीं कर रहे, हर शो के पैसे लेते हैं, आपको पता है ना। 10 मिनट हमें वो बंदर बंदरिया का वो दिखाने वाला आता था, दाने पैसे लेकर के वो भी जाता था। तो मैं तो मेरे भाई की इस चीज़ की दाद देती हूँ। हंसी मजाक में अपने मन की बात कह जाते हैं, और आपके मन की बात ये सुन करके समझ करके आपको प्रदर्शित कर देते हैं। आप इनका सहयोग कीजिए और कसम खाइए, सभी कसम खाइए। माताएं बहनें भी, जो भी कोई नस्वार सूंघ लेती थी पहले, कोई सुट्टा भी लगाती होगी, इससे ज़्यादा बड़ा नशा मेरी माताएं नहीं करती है शायद। तो कसम खाइए कि हम नशे का बिल्कुल त्याग करेंगे, क्योंकि नशा हमारी बुद्धि को ख़राब कर देता है, इंसान को हैवान बना देता है। आप जितनी खबर न्यूज़ में देखते हैं, नशे करने के बाद ही वो कर पाता है। बिना नशा किए आदमी किसी दूसरे जीव को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इस चीज़ की हम गारंटी देते हैं। लेकिन जब आप नशे में लत होते हो, आपको पता नहीं होता, आप अपने बीवी बच्चों को मार रहे हो, अपने माँ बाप को पीट रहे हो, आप अपने समाज को गंदा कर रहे हो, आप अपने देश को गंदा कर रहे हो, आप पूरी दुनिया को गंदा कर दोगे। हम समाज में आए हैं, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम एक अच्छी छाप छोड़ करके जाएं, और कम से कम इतना अच्छा तो हमारा नेचर होना चाहिए ना कि हम बड़े निडर होकर के, निर्भय होकर के अपनी बातें आपके समक्ष रखने के लिए आते हैं। और ये हौसला आप सभी के अंदर है, बस शुरुआत करने की जरूरत है। और मैं चाहूँगी कि भाई अगला प्रोग्राम करने आए
तो इस गांव की बेटी, माता बहनें, कोई भाई स्टेज पर आने लायक हो जाए, वो तब होगा जब आप आज से सीख लेकर के चलेंगे। मनोरंजन मत समझिए, ठीक है, मनोरंजन के माध्यम है इनका, और उसके तरीके से आप लोगों को रिझाते रहते हैं। और अपने इनका जो मुख्य उद्देश्य है शिक्षा देना, उस शिक्षा को हर रोज़ थोड़ा थोड़ा करके ले जाइए। जैसे डॉक्टर दवा देता है ना, थोड़ी थोड़ी डोज स्टार्ट करता है और वो धीरे धीरे असर करती है। इस गांव में प्रोग्राम हुआ, यहाँ 10 लोग छोड़ेंगे, इस अगले गांव में प्रोग्राम होगा, वहाँ 20 छोड़ेंगे। ऐसा करके एक दिन मेरे भाई का जो मकसद है वो पूरा होगा और हम सब उसमें सहयोग करेंगे। जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद भाई, जोरदार क्लैपिंग कर दो एक बार भाई। सिर्फ 7 मिनट ले बैठ जाए, नांगड़ा ही थोड़ा बैठ जाए। हाँ, ताड़ी होता ही खातर मेरा कहना बहुत मानना है इन्हों।